आरती की शादी की बात चल रही थी। इसी सिलसिले में पंडित जी रिश्ते की बात पक्की करने आए थे। हरिश्चंद्र जी, आपकी आरती अर्जुन जी के घर में सबको पसंद आई है। अब तो आप बस शादी की तैयारी शुरू कीजिए। पर पंडित जी, आपने उन्हें हमारे बारे में सब कुछ बता दिया ना। वो इतने रईस खानदान से हैं और हम तो बहुत ही साधारण से लोग हैं। आप बेफिक्र रहिए हरिश्चंद्र जी, मैंने उन्हें सब बता दिया है। उन्हें बस लड़की अच्छी चाहिए, बाकी उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। आरती बिटिया वहां बहुत खुश रहेगी। आरती की शादी बहुत ही अमीर खानदान में तय हो गई थी। इस बात से घर में सब बहुत खुश थे, सिवाय आरती की भाभी कविता के। जब कविता को ये पता चला कि आरती की शादी एक अमीर खानदान में हो रही है, तो वो चिढ़ गई। कविता ईर्ष्या से भर चुकी थी। कुछ यहाँ पूरी जिंदगी गरीबी में कट जाएगी और ये महारानी अमीर खानदान की बहू बनेगी। पता नहीं कितनी ऐश करेगी। दिनों बाद आरती की शादी हो गई और वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में तो सबको मशरूम बहुत पसंद था, इसलिए आरती सबके लिए तरह तरह की मशरूम की सब्जियां बनाती थी। मम्मी पापा, शाही मशरूम कैसा बना था? बहुत स्वादिष्ट बना था बच्चा, बहुत बढ़िया। बच्चा मीठा मीठा मशरूम बहुत स्वादिष्ट बनाया था। भाभी माँ, रात को मशरूम के कोड़े बना लेना, बहुत दिन हो गए खाए हुए। मशरूम खत्म हो गया है, लाना पड़ेगा। मैं अभी लाकर रख देता हूँ। मम्मी कितना ले आऊँ? 5 किलो ले आ। ठीक है मम्मी, मैं शिवा के साथ जाकर ताजा मशरूम ले आता हूँ। मम्मी, आप यकीन नहीं मानोगी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मशरूम की फैक्ट्री में आ गई हूँ। हमारे घर में कोई और सब्जी ही नहीं बनती, सिर्फ मशरूम बनता है। आज सुबह भी मम्मी जी ने 5 किलो मशरूम मंगवाया। कोई बात नहीं आरती, जैसा ससुराल वाले कहते हैं वैसा ही बना लिया कर। हर किसी की अपनी पसंद होती है। वैसे बेटा, तू वहाँ खुश तो है ना? हाँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। सब बहुत प्यार करते हैं, कोई कमी नहीं है। आरती अपनी मम्मी से बात कर ही रही थी कि तभी उसकी सास आ गई। वो सारी बातें सुन चुकी थी। आरती मम्मी है फोन पर, मुझे भी बात करवाओ। जी माँ जी। नमस्ते समधन जी। अरे आरती तो हमारी ऐसे ही तारीफ कर रही थी। वो खुद इतनी अच्छी है कि जितनी तारीफ करे कम है। बहुत प्यारी है आपकी बेटी। आप सब बहुत अच्छे हो। जब बेटियां खुश होती हैं तो माँ बाप को भी सुकून मिलता है। बहन जी, कुछ दिनों बाद कविता का जन्मदिन है। शादी के बाद उसका पहला जन्मदिन हम मना नहीं पाए थे। अब सोच रहे हैं अच्छे से मनाएं। आप सब जरूर आइएगा। जरूर समधन जी, हम सब आएंगे। कविता भी आरती और उसके ससुराल वालों को निमंत्रण देने आई। आंटी जी, कल मेरा जन्मदिन है, आप सभी को जरूर आना है। समधन जी ने पहले ही बताया था, हम जरूर आएंगे। अरे तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, लो ना। बहुत खा लिया आंटी जी, वैसे मैं मशरूम बहुत कम खाती हूँ। अच्छा, पर हमारे घर तो मशरूम के बिना गुजारा ही नहीं है। तीनों टाइम मशरूम बनता है। हम भी बना सकते हैं आंटी, लेकिन हर कोई आपकी तरह अमीर नहीं होता। मशरूम महंगा होता है, हर समय नहीं बना पाते। मजाक में भी सच्चाई निकल जाती है मुंह से। अच्छा आंटी जी, कल सब टाइम पर आ जाना। कविता बार बार आरती का ससुराल देख रही थी। सब कुछ महंगा और सुंदर था। उसे जलन होने लगी। कल मैं आरती के ससुराल वालों का जरूर अपमान करूंगी। अगले दिन कविता का जन्मदिन था। उसके मायके वाले आ चुके थे, लेकिन आरती के ससुराल वाले अभी नहीं पहुंचे थे। अरे आरती, तू अकेली आई है, बाकी सब कहाँ हैं? मम्मी, वो लोग थोड़ी देर में आएंगे। उन्होंने कहा मैं पहले आ जाऊं तो ड्राइवर के साथ आ गई। चल, अच्छा किया। अब रसोई में जाकर देख ले तेरी भाभी क्या बना रही है। आरती रसोई में गई। कविता और उसकी मम्मी व बहनें खाना बना रही थी। भाभी मशरूम की कोई डिश नहीं बनाई। आरती, हम इतनी महंगी सब्जियां नहीं बनाते हैं। अब तुम्हारे जैसा ससुराल है नहीं। तुम तो अपने मायके वालों को जानती हो। यहाँ पर मशरूम मंगवाकर मैं फालतू खर्च नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए जो हमारे बजट में था वही बनवाया। पर भाभी, आप जानती है ना, मेरे ससुराल वालों को मशरूम बहुत पसंद है। घर में रोज बनता है। एक डिश तो बना देती, मशरूम की भुर्जी ही सही। मुझे लगता कि आपने मेरा सम्मान किया है। आरती, तू मेरे जन्मदिन पर मेरा मूड खराब करने आई है क्या? भाभी, मैं लड़ाई नहीं कर रही, बस अपनी बात कह रही हूँ। तभी आरती के मम्मी पापा और भाई आ गए। पापा, आप थोड़ा सा कच्चा मशरूम मंगवा दो, मैं उनकी पसंद की सब्जी बना दूंगी। अभी टाइम है। पापा बाजार से मशरूम ले आए। आरती ने 2 मशरूम की सब्जियां बना दी। कविता चुप रही। उसे एहसास हो गया कि उसने जानबूझकर गलती की।
कविता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शाम को आरती के ससुराल वाले पहुंचे। सबने कविता को ढेर सारे महंगे और सुंदर उपहार दिए। कविता हैरान रह गई। मैं तो उन लोगों का अपमान करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया और मेरा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। कविता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने आरती से माफी मांगी।